हेलो एस्पिरेंट्स। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरे इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे। सबसे पहले एंशियंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, ऐसे करके हम लोग पूरे हिस्ट्री को एक एक करके कवर कर लेंगे। और आज इस सीरीज का पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग एंशियंट इंडिया से शुरू करेंगे। और एंशियंट इंडिया इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे आज ह्यूमन इवोल्यूशन पर, कैसे कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है और हिस्ट्री क्या है और BC AD क्या है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम पहला वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एक इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। कोई भी नॉलेज जो कि इन्वेस्टिगेशन द्वारा एक्वायर्ड किया जाए या इंक्वायरी करके, उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं इन टर्म ऑफ हिस्टा। हिस्ट्री का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स फोकसिंग ऑन हाउ सोसाइटीज, कल्चर, इंडिविजुअल इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट। मीन्स हिस्ट्री जो कि सिस्टमैटिक स्टडी है पास्ट इवेंट्स का, स्पेशली फोकस करता है सोसाइटीज, कल्चर, इंडिविजुअल। हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? ह्यूमंस की सोसाइटीज, कल्चर, सिविलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुआ और प्रेजेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। यही चीज़ जो हम लोग को स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक वे में, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं। एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स बिफोर इन्वेस्टिंग या इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। राइटिंग का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम पीरियड को हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि स्टोन एज। स्टोन एज में राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। उस टाइम का जो भी सोर्स है, केवल हम लोग का डिपेंडेंसी स्टोन्स पे है या अदर मेटल टूल्स पर है। और प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री यानी स्क्रिप्ट तो है और रिटन एविडेंस भी है, पर उसको पढ़ा नहीं जा सका है, अनडेसिफर्ड है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और तीसरा हिस्ट्री, वहाँ राइटिंग भी है और राइटिंग को पढ़ा भी जा सकता है और पढ़ा जाता है, उसको हम लोग एज ए सोर्स हिस्ट्री का यूज भी करते हैं। ये जो भी इंडस वैली के बाद है, उसके बाद का रिटन रिकॉर्ड भी है, इसलिए उसको हम लोग हिस्ट्री में रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक टर्म समझेंगे। आप लोगों ने सुना होगा BC और AD। ये क्या है? एक्चुअली बात ऐसा है कि हम लोग पूरा बेसिक से शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री को, और ये भी टर्म समझना ज़रूरी है। BC और AD क्या है? जब हिस्ट्रियन हिस्ट्री अपना देख रहे थे और लिख रहे थे, तो उस टाइम उन लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था, क्योंकि ईयर बहुत इम्पोर्टेंट था, कब हुआ, कितने साल पहले हुआ। वही रेफरेंस पॉइंट के चक्कर देखते हुए उन्होंने जीसस का बर्थ हुआ, वहाँ से देखा जाता है, अभी भी जो देखा जाता है बर्थ के जो जीसस के बाद हुआ उसको AD बोलते हैं। जैसे कि 100 साल बाद बर्थ के तो 100 AD, 200 साल बाद जीसस के बर्थ के उसको 200 AD। ऐसे उसको AD मतलब एनो डोमिनी। इसको कॉमन एरा भी बोलते हैं, CE। कहीं कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, उसको कॉमन एरा भी बोलते हैं। और ये इधर बैकवर्ड जाएंगे इससे रेफरेंस पॉइंट से, जीसस के जन्म से, तो इसे BC बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। यानी 100 ईयर पीछे जाएंगे तो 100 BC, 200 पीछे जाएंगे तो 200 BC। इसको बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, BCE। आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ें तो एक ये है वर्ल्ड मैप। यहाँ एक अफ्रीका में जगह है विक्टोरिया लेक।
हिस्टोरियन का मानना है कि यहीं से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, यहाँ फॉरेस्ट, यहाँ से माना जाता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। धीरे धीरे ऐसे करके आगे बढ़े, इधर भी बढ़े, इधर बढ़े, पूरे एशिया में आए, यहाँ 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 यहाँ, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ से करके फिर देखिए यहाँ, क्योंकि अर्थ तो पूरा गोल है, यहाँ से तो कोई गिर तो जाएगा नहीं, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से फिर अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका भी इधर आ गए, और यहाँ से करके करते यहाँ कनाडा का आइलैंड्स है, सब इधर पहुँच गए। ह्यूमन का इवोल्यूशन ऐसे हुआ। और ये चलते चलते रास्ते में यहाँ इन्होंने सिविलाइजेशन बनाया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ चाइना का सिविलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे पुराने सिविलाइजेशन भी बना जो कि नदियों और पहाड़ों के किनारों पर बना। इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ये है अफ्रीका का इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से ग्रासलैंड में पहुंचे। ग्रासलैंड यानी कि बड़े बड़े घास के क्षेत्र, ग्रास, वहाँ ये लोग पहले तो जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में, तो इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी उतना नहीं होता था, पूरा जकड़े हुए थे, और घास में चल गए तो खुला मिल गया जगह, एंड इट्स प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज। बहुत से पहले ऐसे झुक के चलते थे, फिर थोड़ा खड़े हुए लोग, क्योंकि घास में जाएंगे थोड़ा खड़े होंगे, और धीरे धीरे उन लोगों का थोड़ा शरीर में चेंजेज आते गया, बॉडी में, जैसे क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ा इंक्रीज हो गया। क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि उन लोगों का ब्रेन का साइज थोड़ा सा बढ़ गया। बाईपेडल, दोनों पैरों पर धीरे धीरे, पहले 4 पैर पर चलते थे, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों पर चलने लगे। फायर, उन लोगों ने घास ऐसे फ्रिक्शन हुआ या जो भी हुआ होगा उस टाइम, उससे थोड़ा सा आग लग गया, आग लगा तो उन्होंने देखा कि अरे वाह ये क्या है। फिर उन लोग आग लगने से कुछ जानवर उसमें जल गए, कुछ जल गए, उन्होंने जले हुए जानवर को खाया तो उन लोगों को अच्छा लगा। कुकड मीट उन्होंने खाया पहली बार, और कुकड मीट खाने से उन लोगों को लगा कि नहीं ये तो कुछ अलग है यार। फिर धीरे धीरे करके कुकड मीट खाने लगे वो लोग। चेंज डेंटल स्ट्रक्चर, और उन लोगों को खाने में भी चेंजेज आ रहा था, इसलिए उनका डेंटल स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। और उनका मूवमेंट देखते हैं, जैसे कि मूवमेंट मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, मतलब पिछले पेज पर था, मूवमेंट टुवर्ड एशिया एंड अनदर कॉन्टिनेंट। अफ्रीका से वो लोग एशिया में गए, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे करके अदर कॉन्टिनेंट में वो लोग जाते गए। जहाँ नए जगह जाते थे तो नए रिसोर्स मिले। कंसंट्रेशन ऑन रिवर्स एंड माउंटेन, जो पानी मिला उन लोगों को रिवर्स के में, और माउंटेन्स रहने के लिए थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, तो वहाँ उन लोग रुकने लगे, वहाँ कंसंट्रेशन होने लगा। और बहुत सारी सिविलाइजेशंस उन्होंने बनाना शुरू किया, जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इंडस, हुआंगसांग, चाइना की सिविलाइजेशन। आपको पहले बताया था ना, देखो आप देख लीजिए, यहाँ पर इजिप्ट है, इजिप्ट का सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामिया का पूरा सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली का सिविलाइजेशन, और ये चाइना सिविलाइजेशन। यहाँ से धीरे धीरे नदी के किनारे इन्होंने बनाया। ये समझ में आएगा आपको। फिर नेक्स्ट रखते हैं ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब पहले कैसे कैसे किस फेज में कैसे हुआ। एक चार्ल्स डार्विन करके व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया, और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन है। और एक और दिया था थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स जो फिट होगा वही जिंदा रहे। कोई नई टाइप की प्रजाति बनती थी और वो डेथ कर जाती थी, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी। जो सर्वाइव करेगा वही जिएगा। इट मीन्स ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो
क्या क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेगा वो जिएगा, वो जो नहीं कर पाएगा वो डेथ कर जाएगा और उसका इवोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। और जो जो धीरे धीरे ऐसे करके इवोल्यूशन हुआ है, तो इवोल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं एक बार, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। जो इवोल्यूशन हुआ है वो जो ह्यूमन आया है, ह्यूमन सबसे पहले जो आया इतना 5.5 से 1.5 मिलियन ईयर एगो, इनके बीच में उसका नाम था एस्ट्रेलोपिथिकस। ह्यूमन जो पहले ऐसे डब करके चलता था उसको एस्ट्रेलोपिथिकस, यानी उसको प्रोटो ह्यूमन भी बोलते हैं। प्रोटो ह्यूमन, एप प्लस ह्यूमन, एप लाइक फीचर था और ह्यूमन लाइक कुछ फीचर भी था। बाइपेडल, दोनों पैरों पर चलता था पर झुक के चलता था और अफ्रीका में ही रहता था ये। और इसका दिमाग था यानी ब्रेन था, ब्रेन का साइज भी बहुत छोटा था। और उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, फिर होमो हैबिलस बना। होमो हैबिलस थोड़ा सा स्किल आया, स्टोन के टूल्स बनाने लगा, लेकिन अभी भी अफ्रीका में ही था और कुछ जगह और भी चला गया, लेकिन मेनली अफ्रीका में ही था। और फिर तीसरे नंबर पर उसका इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे धीरे। उसके बाद उसका नाम पड़ा होमो इरेक्टस। ये मोर स्किलफुल था, न्यू स्टोन टूल्स, हैंड एक्स, थोड़ा अपने टूल्स में इन्हांसमेंट लाया, यूज ऑफ फायर, और ये आग जलाना सीख गया था। और ये माइग्रेशन किया अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में इसका माइग्रेशन शुरू हो गया। और तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे, हाँ, और ये फिर बीच में क्या हुआ ना, इसमें और सारी भी वैरायटी हुई ह्यूमन की, पर वो आगे तक सरवाइव नहीं कर पाई, तो उनका नहीं हिस्ट्री में उतना जिक्र होता है। और तीसरे नंबर फिर आया नेक्स्ट होमो सेपियंस। ये थिंकिंग मैन बन चुका था, यूरोप में आ गया। और अन्य फिर लास्ट में आता है होमो सेपियंस सेपियंस, मॉडर्न मैन, जो कि हम लोग आज हैं। और 1.5 मिलियन ईयर पहले आया था, पर इसका पहली बार ऐसा देखा था। धीरे धीरे हर जगह ऐसा नहीं था, कहीं कहीं 1 मिलियन पाया, कहीं 60 लाख पर आया, ऐसे कर करके अलग जगह है, लेकिन मेनली यहाँ से शुरुआत माना जाता है। ये एडवांस टूल्स यूज करने लगा, इसका फोरहेड बड़ा हो गया और धीरे धीरे इन लोग का ब्रेन का साइज भी बढ़ता गया। यहाँ छोटा ब्रेन था, यहाँ उससे बड़ा, फिर धीरे धीरे करके ब्रेन का साइज भी बढ़ता गया। और हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोगों को कौन कौन से मतलब फॉसिल्स मिले हुए हैं ये ह्यूमन के इवोल्यूशन के। बहुत पुराने पुराने ह्यूमन के स्कल मिले हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट 5 लाख BC माना जाता है, ये पहली बार इतना हुआ था, पर अभी कोई कोई मिला है फॉसिल जो कि इससे भी बहुत पुराना है। एक है शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज, और ये शिवालिक रेंज का ये यहाँ पर एक अभी तो पाकिस्तान में है, पहले तो एक ही में था, भारत पाकिस्तान। और पोटवार प्लेटू है जो कि पंजाब में है, फिलहाल पाकिस्तान में है प्रेजेंट में। यहाँ पर हमको फॉसिल्स मिला था रामापिथिकस, शिवापिथिकस, उसका नाम दे दिया गया था क्योंकि पुराना था ना, तो ऐसे वहाँ पर मिला तो उसका नाम दे दिया गया था। वहाँ स्कल मिला है, स्कल, और इसको ब्रह्मपिथिकस भी बोलते हैं। और एक और इस पूरा शिवालिक रेंज में बहुत सारा स्कल्स मिला है, स्केलेटन मिला है, और 2-4 और इम्पोर्टेंट जगह हैं, जैसे कि भीमबेटका में भी कुछ मिला है फॉसिल्स, बोरी महाराष्ट्र में भी मिला है, हथनौरा एक जगह है नर्मदा वैली के पास, ये मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, वहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है हथनौरा। यहाँ पर बहुत मिले हैं पर 2 इम्पोर्टेंट है। एक लगभग 30 ईयर्स ओल्ड वुमेन का स्कल मिला है, उसको बताया जाता है कि वो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस थी मतलब। और एक होमो सेपियंस स्कल भी मिला है, 22 ईयर्स ओल्ड, उसको मैन बताया जाता है। और उसे नर्मदा मैन भी कहा गया है, नाम दिया गया, क्योंकि नर्मदा वैली के पास मिला तो उसका नाम नर्मदा मैन रख दिया गया। और स्किलफुल, हाँ, स्कल मिला है।
फिलहाल आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ प्री हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि प्री हिस्ट्री में स्टोन एज देखेंगे, कैसे कैसे ह्यूमन इवॉल्व किया, स्टोन के टूल्स बनाए, जो भी बनाए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।